नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका अपने YouTube चैनल सुनील स्टडी स्टूडियोज़ पर स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होगी क्लास 9th के लिए मैथ की क्लास संख्या पद्धति आपका अध्याय प्रश्नावली 1.5 और इसका भाग 1 होगा। तो साथियों हम जब प्रश्न 1 की इसमें बात करते हैं तो प्रश्न 1 में यहाँ लिख रखा है निम्नलिखित संख्याओं की पहचान परमेय और अपरमेय संख्याओं के रूप में कीजिए। आपको ये जो संख्या दे रखी है इन संख्याओं को आपको बताना है कि ये परमेय संख्याएं या साथियों अपरमेय संख्याएं। तो हमने आपको बता रखा है कि परमेय संख्या क्या होती है और साथियों अपरमेय संख्या क्या होती है। हमने जब ये क्लास 9th की जब मैथ की जो यहाँ पर बात की थी साथियों शुरू में ही हमने आपको बता दिया कि परमेय संख्या क्या होती है और अपरमेय संख्या क्या होती है। साथियों जब हम परमेय संख्याओं की बात करते हैं और अपरमेय संख्याओं की यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें जो पहला सवाल दे रखा है वो दे रखा है, पहला जो सवाल दे रखा है वो 2 माइनस के रूट 5 दे रखा है। तो इस संख्या को हमें बताना ये अपरमेय संख्या है या परमेय संख्या है। तो साथियों मैंने आपको शुरू में जब ये हमने यहाँ से जब ये सीरीज़ चालू की थी क्लास 9th के लिए तो हमने शुरू में इसमें संख्याओं के बारे में आपको बेसिक में बता दिया था। तो साथियों जब हम बात करेंगे 2 माइनस के रूट 5 एक कौन सी संख्या है, परमेय संख्या या अपरमेय संख्या है। तो साथियों हमने आपको बताया था कि जो संख्या रूट में होती है, जो संख्या रूट में होती है वो आपकी क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो ये संख्या यहाँ से आपको पता चल गई ये संख्या कौन सी अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। साथियों ये आपका यहाँ इस जगह पे पहले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो गया कि ये जो संख्या है आपकी वो कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो साथियों जब हम दूसरे क्वेश्चन की इस जगह बात करते हैं तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में साथियों इस जगह दे रखा है कोष्टक में 3 प्लस के रूट 23 माइनस के रूट 23। तो साथियों यहाँ कोष्टक में जो दे रखा है वो रूट कोष्टक में आपको दे रखा है 3 प्लस के रूट 23, फिर उसके बाद दे रखा है माइनस के रूट 23। तो जब हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो साथियों इस जो कोष्टक को हम खोलेंगे तो आपका जो कोष्टक खोलने के बाद 3 प्लस के रूट 23 और माइनस के रूट 23 हो जाएगा। तो यहाँ से साथियों ये रूट 23 से रूट 23 कट जाएगा क्योंकि ये माइनस के रूट 23 है साथियों, ये प्लस के रूट 23 हैं। तो यहाँ से जो आपका बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो जो खाली आपकी संख्या होती है वो क्या होती है, एक आपकी परमेय संख्या होती है। क्या होती है, परमेय संख्या। तो यहाँ से आपकी ये संख्या जो होगी वो क्या होगी, परमेय संख्या हो जाएगी। तो साथ ही आपका दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर हमने आपको बता दिया। जब हम तीसरे क्वेश्चन की यहाँ साथियों बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन जो दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7। इसमें आपको बताना है कि ये जो आपका जो क्वेश्चन है 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7 परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो साथियों यहाँ से अब हम आगे इसको करेंगे तो रूट 7 से रूट 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब हमने रूट 7 से रूट 7 को काट दिया तो साथियों क्या बचा, आपका 2/7 यहाँ पर बचा। तो जब ये 2/7 जो यहाँ पर बचा है तो ये 2/7 है वो कौन सी संख्या, परमेय संख्या या अपरमेय संख्या है। तो हमने आपको पहले ही शुरू में बताया था कि जो संख्या भिन्न के रूप में होती है वो क्या होती है, आपकी परमेय संख्या होती है। क्या होती है साथियों, परमेय संख्या। तो साथियों आपका ये तीसरा जो क्वेश्चन है वो इस जगह हल हो गया। अब हम चौथे क्वेश्चन की इस जगह बात करते हैं तो चौथा क्वेश्चन जो दे रखा है, चौथे क्वेश्चन में दे रखा है 1/√2। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। इस चौथे क्वेश्चन में हमें बताना है ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो रूट में संख्या आती है वो हमेशा क्या होती है, अपरमेय संख्या होती हैं। क्योंकि इसमें जो दे रखा है वो अंश आपका 1 दे रखा है और हर दे रखा है √2। तो यहाँ से ये इस जगह पता चल रहा है साथियों कि ये कौन सी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। साथियों जब हम पाँचवें क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं तो पाँचवा जो क्वेश्चन है इस जगह आपको दे रखा है पाँचवा क्वेश्चन। तो पाँचवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2π एक कौन सी संख्या है आपकी, जो 2π इस जगह दे रखी है वो कौन सी संख्या है। तो 2π परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो साथियों हमने आपको पहले बताया था कि जो पाई जो संख्या होती है, पाई जो आपकी संख्या होती है वो आपकी कौन सी संख्या होती है, पाई एक अपरमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है, एक अपरमेय संख्या। या उसके साथ 2π हो या उसके साथ 3π हो या उसके साथ 4π हो या उसके साथ साथियों 5π हो। तो हमेशा पाई क्या होगी साथियों, आपकी एक अपरमेय संख्या होगी। इसमें जब हम आपका ये पहला जो क्वेश्चन है हमने पूरा अच्छे से यहाँ पर आपको बता दिया है और हमने समझा भी दिया है कि परमेय संख्या क्या होती है और आपको अपरमेय संख्या क्या होती है। मैंने आपको परमेय संख्याओं के बारे में शुरू में ही इसमें बता दिया कि परमेय संख्या क्या होती है और अपरमेय संख्या
क्या होती हैं। परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो भिन्न के रूप में होती हैं, अपरिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो भिन्न के रूप में नहीं होती हैं। तो साथ ही ये आपका पहले क्वेश्चन के जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है उनको हमने आसानी से करा दिया। तो हम दूसरे क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। तो आपको जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ साथियों दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है साथियों इस जगह कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। क्या देखा साथियों, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इसमें आपको दे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो साथियों जब हम इन व्यंजकों को, पहला व्यंजक है आपका, पहला जो व्यंजक दे रखा है वो कोष्टक में दे रखा है 3 + के √3, फिर दूसरे कोष्टक में दे रखा है 2 + के √2। तो ये आपका व्यंजक है, इसको क्या करना है, आपको सरल करना है। इसमें आपको जो दूसरा व्यंजक दे रखा है वो दे रखा है 3 + के √3, फिर दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 3 - के √3। ये आपको क्या करना है, सरल करना है। इसमें जब तीसरे व्यंजक की हम बात करें तो आपको तीसरा व्यंजक दे रखा है √5 + के √2 का स्क्वायर। तो ये तीनों व्यंजक हम इस जगह हल करेंगे, इनको क्या करना है, हमें सरल करना है साथियों। तो जब हम पहली व्यंजक की बात करते हैं तो साथियों इसमें पहला जो व्यंजक दे रखा है वो सीधा सीधा यहीं हल हो जाएगा। कैसे कि आपका जो पहला कोष्टक है वो दे रखा है 3 + के √3 और आपका जो दूसरा कोष्टक है वो दे रखा है 2 + के √2। तो जब कोई कोष्टक होता है तो उसका मतलब क्या होता है साथियों, वो गुणा में होता है। किस में होता है, गुणा में। तो इस जगह आपका पहला कोष्टक है और साथियों इस जगह आपका दूसरा कोष्टक है। तो जब हम पहले कोष्टक का दूसरे कोष्टक में गुणा करते हैं तो साथियों इसमें दूसरे कोष्टक की पहली संख्या गुणा करेंगे, इसमें 3 में, तो 2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो आपका साथियों 6 हो जाएगा, और 2 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 2√3। तो जब हम दूसरी संख्या का इसमें गुणा करेंगे तो √2 का गुणा 3 में करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, 3√2, और √2 का गुणा √3 में करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, √6। तो यहाँ से हमने इसको हल कर लिया। तो साथियों जब इसको हम आगे करेंगे तो इसमें कोई भी संख्या एक जैसी संख्या नहीं है। तो ये संख्या, इसका जो आंसर होगा साथियों यही आंसर आएगा, 6 + के 2√3 + के 3√2 + के √6। यही इस जगह पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हमने इसको क्या कर दिया साथियों, सरल कर दिया। तो ऐसे ही हमें आगे वाला जो क्वेश्चन है आपका दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, इसी तरीक़ा से आपका दूसरा क्वेश्चन सरल हो जाएगा। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है साथियों वो दे रखा है, पहला जो कोष्टक है उसमें दे रखा है 3 + के √3, और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो दे रखा है 3 - के √3। तो इसमें जो दे रखा है साथियों इन दोनों कोष्टकों में संख्या समान है पर चिन्ह यहाँ पर अलग अलग है। जब संख्या समान है तो एक फॉर्मूला बनता है साथियों, a+b पहले कोष्टक में और a - b दूसरे कोष्टक में होता है। तो वो फॉर्मूला क्या हो जाता है साथियों, a² - के b²। ये फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका अगर देखें तो आपका साथियों a यहाँ पर 3 है और b यहाँ पर कितना है, √3। तो इस फॉर्मूले को जब हम खोलेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा, a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर। साथियों इस जगह हम आगे करेंगे तो 3 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 9, और √3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है साथियों, 3। तो 9 में से जब 3 माइनस करेंगे साथियों कितना आ जाएगा हमारा, 6। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी साथियों हमने यहाँ पर हल कर दिया। जब हम तीसरे क्वेश्चन की इस जगह पर बात करेंगे तो साथियों जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है वो तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है साथियों आपका कोष्टक √5 + के √2 का होल स्क्वायर। इस जगह जो दे रखा है साथियों कितना दे रखा है, √5 + के √2 का होल स्क्वायर। तो साथियों इसको जब हम करेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये क्या बन रहा है, ये इस जगह पे एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है साथियों, ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या फॉर्मूला बन रहा है, a+b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a+b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² + के b² + के 2ab होता है। तो साथियों इसमें जो a है आपका वो कितना है, √5, और जो आपका यहाँ b है आपका कितना है, √2। तो यहाँ से जब इस फॉर्मूले को हम खोलेंगे साथियों तो a का स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर मतलब साथियों √2 का होल स्क्वायर प्लस के 2 × √5 × √2। तो साथियों इसमें हम जब खोलेंगे तो √5 का जो स्क्वायर होता है वो 5 होता है, और साथियों √2 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 2 प्लस। तो इनका हम गुणा करेंगे, √5 का गुणा √2 में करेंगे तो साथियों 2 × √10 हो जाएगा। तो साथियों इसको हम आगे हल करेंगे तो ये संख्या 5 है और यहाँ संख्या कितनी है साथियों, 2। जब 5 में हम 2 को जोड़ेंगे साथियों कितना आ जाएगा, 7 + के 2√10। तो ये साथियों ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ हमने आपको क्या कर दिया, सरल कर दिया। तो अगर हम इसमें अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपका चौथा क्वेश्चन है, उसको जब हम हल करेंगे तो उसी तरीक़ा से हम हल करेंगे, देखेंगे या फॉर्मूला बन रहा है या हमें डायरेक्ट इसमें गुणा करना है। तो हम साथियों इसमें आपका जो चौथा क्वेश्चन ये दे रखा है, इस चौथे क्वेश्चन में आपको क्या करना है वो यहाँ देखना है। तो साथियों जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका चौथा क्वेश्चन दे रखा है √5 - के √2, फिर साथियों दे रखा है √5 + के √2।
तो इसमें भी आपकी जो दो कोष्ठक यहाँ पर आपको बना रखे हैं, इन दोनों कोष्ठकों में संख्या आपकी समान है, पर यहाँ चिन्ह अलग अलग है। जब संख्या समान होती है और चिन्ह अलग अलग होते हैं तो वो आपके जो कोष्ठक बनते हैं, एक कोष्ठक बनता है a+b और एक कोष्ठक बनता है साथियों a-b। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता है a² - के b²। तो साथियों यहाँ से जो फॉर्मूला बनना है वो बन रहा है a² - के b²। तो जब हम साथियों इसमें आगे बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि a कौन सा है और साथियों b कौन सा है। तो यहाँ से जब a हमें पता चल रहा है कि a आपका √5 है, साथियों b आपका कितना है √2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो साथियों √5 का जो स्क्वायर होगा और माइनस √2 का जो स्क्वायर होगा, तो √5 का जो स्क्वायर होता है साथियों 5 होता है, माइनस √2 का जो स्क्वायर होता है वो 2 होता है। तो जब हम 5 में से साथियों -2 करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा 3। तो साथियों ये आपका ये भी क्वेश्चन यहाँ पर हल हो गया। तो हमने पहले के जितने क्वेश्चन है साथियों वो भी यहाँ पर बता दिए, दूसरे के जितने भी आपको क्वेश्चन है वो भी हमने आपको अच्छे से समझा दिए। जब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन जो दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन में साथियों यहाँ क्या दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पाई को किसी वृत्त की परिधि, पाई को साथियों दे रखा है पाई को किसी वृत्त की परिधि C और व्यास D के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो साथियों इसमें तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पाई है ना आपकी पाई, वो आपको बताना है ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो जब हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ अपनी तरफ से मान लेंगे चूँकि पाई बराबर C/D, क्या मान लिया हमने साथियों, पाई बराबर हमने C/D मान लिया। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि साथियों यहाँ लिख देंगे, यहाँ C या D एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो साथियों आपकी C और D एक अपरमेय संख्या है और पाई भी अपरमेय संख्या होगी, पाई भी अपरमेय संख्या होगी। तो साथियों यहाँ पर हमने आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा दिए। कितने क्वेश्चन करा दिए यहाँ पर हमने आपको 3 क्वेश्चनों को हमने अच्छे से यहाँ पर आपको समझाया है। तीनों क्वेश्चनों में से अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फैलाएं। जो आपके दोस्त 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी बताएं। और साथियों अगर आपको इस चैप्टर की आपको जितने भी आपको हम चैप्टर कराते हैं 9th क्लास के, उनकी अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे नंबर जो आप हमारा जो नंबर है 7070046539, इस नंबर पर आप, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हाई लिख के भेज सकते हैं और अपनी क्लास का नाम बता के इसमें बता सकते हैं कि हमें कौन से चैप्टर की PDF चाहिए। जो भी आपकी क्लास है, क्लास 9th की PDF चाहिए, क्लास 10th की PDF चाहिए, क्लास 12th की PDF चाहिए, तो इसमें आप बता सकते हैं साथियों। नमस्कार साथियों, थैंक यू।